साहब साहब आप मेरी बेटी से शादी कर लो साहब। अंकल क्या बोल रहे हैं आप? ये जान ना पहचान, आप अपनी बेटी से शादी कराना चाहते हैं मेरी? साहब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ ना। आप यहाँ इस घर में रहते हैं, मैं रोज आपकी गाड़ी साफ करने के लिए आता हूँ साहब। आपकी मम्मी जानती है मेरे को, वही तो मेरे को पैसे देते हैं हर महीने। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है। आप उसके साथ शादी कर लेंगे ना तो हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उससे आप शादी कर लो साहब। अंकल आपका दिमाग सेंटर में है या नहीं? देखिए आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप क्या बोले जा रहे हैं? ये आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं जानता ठीक से हूँ नहीं इसे। और ठीक है आप मेरी गाड़ी साफ करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी बोलेंगे आके मेरे से। साहब मैं जानता हूँ कि आप बहुत पैसे वाले हैं। अगर आपकी और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी ना तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी और साथ में मेरा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा साहब। अंकल ये क्या नया फ्रॉड लगा रखा है आपने? फ्रॉड करना चाहते हैं मेरे साथ? अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है तो इसे कहीं जॉब कराइए, कोई नौकरी दिलाइए इसको। आप मेरे से शादी क्यों कराना चाहते हैं? और आप मेरी गाड़ी साफ करते हैं मैं मानता हूँ, और ये भी जानते हैं कि मैं इस घर में रहता हूँ, लेकिन अंकल कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। और आप भी अपने पापा के साथ चल के आ गई हैं यहाँ पर। जी देखिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, उसके बाद भी अगर ये सब कर रही हूँ तो कोई तो वजह होगी ना। अब मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि जहाँ जहाँ मैं काम के लिए गई वहाँ वहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो इसलिए अब मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अरे अंकल आपके लिए शादी भी है मजाक है क्या? समझ गया अंकल, सब समझ रहा हूं मैं। आप अपनी बेटी से मेरी शादी करवा के ये चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए एलिमनाई के नाम पे, डिवोर्स दिला दें आप इसको, है ना? पैसा चाहते हैं आप मेरा? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है साहब। साहब मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इसके ऊपर खूब पैसा खर्च किया साहब मैंने, और इसको पढ़ाने के लिए मैंने अपनी जमीन जायदाद तक सब कुछ बेच दिया साहब। साहब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी का भविष्य अच्छा बन जाए, वो जहाँ भी जाए, जिस घर में जाए, अच्छे से रहे, खुश रहे साहब। साहब मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं सच कह रहा हूँ। आप इससे शादी कर लो साहब। और साहब आपको तो मालूम ही है कि आजकल का जमाना कैसा है। रही बात नौकरी की, साहब लड़की जात है ना, वो क्या करूं, कहीं भी जाती है नौकरी के लिए तो लोग इसका फायदा उठाने की सोचते हैं साहब। मैं नहीं चाहता कि मेरी जवान बच्ची, साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर सुशील है और घर का सारा काम जानती है साहब। आप इसके साथ शादी कर लेंगे ना साहब तो मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, आप शादी कर लीजिए इसके साथ। अंकल दिमाग तो खराब करो मत, ठीक है? जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, जाइए। और अगर आपकी बेटी सच में पढ़ी लिखी है ना तो उसको कहीं जॉब करवाइए, अच्छी खासी जॉब लगेगी, आपको गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी उम्र में मेहनत कर रहे हैं, वो सब बचेगा ना आपका। क्यों फिर ये सब कर रहे हैं आप? साहब आप नहीं जानते, बहुत जगह पे ये नौकरी के लिए गई है, लेकिन हर जगह पे लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अगर कोई फायदा नहीं उठाता तो साहब पैसे मांगते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं रहे साहब कि मैं इसके ऊपर लगा सकूं। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी मैंने सब इसकी पढ़ाई में लगा दी है साहब। अब मैं बदकिस्मत हूँ, क्या करूं, इसको नौकरी ही नहीं मिल रही। हाँ अगर इसको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाए ना तो साहब ये मेहनत करके ना बहुत बड़ी अफसर बन सकती है साहब, खूब पैसा कमा सकती है, बहुत किस्मत वाली है साहब। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे घर से हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ शादी कर लो। अंकल ठीक है, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन अंकल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कहीं भी जॉब ना मिल रही हो आपकी बेटी को। और इसका कोई ये सॉल्यूशन तो नहीं कि आप अपनी बेटी की शादी करा दें? और जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, ऐसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा आपकी बेटी से। अंकल देखिए मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, होता है ऐसा कभी कभी, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप अपने पापा को कुछ समझाती क्यों नहीं है? मेरे पिताजी मेरी वजह से बहुत परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मेरे पिताजी ने बचपन से आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। वो हमेशा चाहते थे कि मैं बड़े होकर कुछ अच्छा करूं। अब इसलिए मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करी है, पर मुझे क्या पता था इतना पढ़ने के बाद भी मेरे साथ ऐसा होगा। इसलिए अगर आपको ठीक लगे तो मुझसे शादी कर लीजिए, और इसके बदले आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। और मेरे पिताजी को भी एक घर मिल जाएगा रहने के लिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है आपने? हाँ साहब, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, इसने बहुत पढ़ाई की है।
बहुत पैसा लगाया साहब मैंने इसके ऊपर। अंकल जी देखिए, आप परेशान मत होइए और बेवजह के ये फालतू रास्ते मत अपनाइए। आपकी बेटी अगर पढ़ी लिखी और डिजर्विंग है, मेरा कहने का मतलब है अगर सच में ये अच्छा काम कर सकती है ना, तो मैं इसकी नौकरी लगवा दूंगा। क्या कर रहे हैं अंकल आप? ये आपकी बेटी है वो, और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका भविष्य सुधर जाए तो शादी कोई तरीका नहीं है भविष्य सुधारने का, जॉब ही चाहिए ना इसको। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगा और अच्छी जगह पे लगवाऊंगा, और इसमें मेरा कोई भी लालच नहीं है। और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी, अच्छी जगह पे आप काम करेंगी ना, उसके बाद कोई लड़का पसंद करके इसकी शादी कीजिएगा। अंकल, ऐसे आपका भविष्य सुधरेगा। ये किसी भी अमीर लड़के से शादी करवा के भविष्य नहीं सुधरने वाला है आपका। अब एक बात बताइए मुझे, सपोज कीजिए आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी और मैं सही इंसान नहीं निकला, फिर आपकी और आपकी बेटी दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी अंकल जी। देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपसे वादा करता हूँ अगले 1 महीने में आपकी बेटी की नौकरी मैं लगवाऊंगा। साहब आप बहुत अच्छे आदमी है साहब। आपने तो मेरी आंखें खोल दी साहब। मैं नौकरी के चक्कर में कहाँ बेटी जाएगी काम करने के लिए, कैसे करेगी, मैं चाहता था कि इसकी शादी हो जाए। लेकिन साहब अब मुझे समझ लग गई कि इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं साहब, आप जैसे। देखिए अंकल जी, मैं मानता हूँ कि दुनिया बहुत ज्यादा खराब है, और मैं ये भी मानता हूँ कि आपको बहुत बुरे बुरे लोग मिले होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई है। अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अगर आपकी बेटी डिजर्विंग होगी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होगी, तो इसकी काबिलियत पे इसको काम जरूर मिलेगा अंकल, और इस बात का वादा मैं आपसे करता हूँ। और अंकल, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आज से 1 साल बाद ना आप मेरी बातों को याद करेंगे, और जब इसकी शादी होगी ना, आई प्रॉमिस मैं ज़रूर आऊँगा इसकी शादी में। और आप एक काम कीजिए, सामने ही मेरा घर है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ना मेरे घर आ जाइए, मैं आपके पेपर्स वगैरह देख लेता हूँ, और जहाँ आपकी जॉब अप्लाई हो सकती है मैं करवा दूंगा। इवन मुझे लगा कि मेरी कंपनी में ज़रूरत है तो मैं आपकी अपनी कंपनी में जॉब लगवा दूँगा। लेकिन अंकल, आप मुझसे वादा कीजिए, आज के बाद ये शादी की बात नहीं करेंगे। आपने इस दिन के लिए अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया नहीं, इस दिन के लिए आप गाड़ियाँ नहीं साफ कर रहे हैं अभी तक कि आप अपनी बेटी को शादी करा के और अपना फ्यूचर सुधार लें। समझे आपने अगर मेहनत की है और आपकी बेटी ने अगर मेहनत की है तो उस मेहनत का फल मिलना आप दोनों को बहुत जरूरी है। समझे आप? साहब आपने ना मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इसकी शादी नहीं करूंगा साहब। मैंने इसके लिए मेहनत की है, इसको पढ़ाया लिखाया, इसके ऊपर पैसा खर्च किया है। अब मैं इसको अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा, और अच्छी नौकरी दिलवा के इसको एक बड़ा अफसर बनवाऊंगा साहब, ताकि इसकी जिंदगी भी सुधर जाए और मेरी जिंदगी भी सुधर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में भगवान है, और कब कहाँ मिल जाए ये इंसान को नहीं मालूम। मुझे तो आपके रूप में भगवान मिल गए साहब। आप चिंता मत करो, मैं कल अपनी बेटी को लेकर आपके यहाँ जरूर आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी, अभी तो मैं कहीं निकल रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, कल शाम को अपने डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे पास आ जाइएगा। श्योर सर, आई विल बी ऑन टाइम। ठीक है साहब, कल मैं अपनी बेटी को लेकर आपके यहाँ आऊंगा। चल बेटी।